दोस्तों नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं चौकस भारत न्यूज़। देखिए, जेडीयू की ओर से कर्पूरी चर्चा नाम का एक मुहिम चलाया जा रहा है। इसमें बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार जब से बिहार के सीएम बने हैं, तो वो गरीबों के उत्थान के लिए क्या कुछ नहीं किए किए हैं। कहीं उसमें जो उनका मुहिम था वो जोड़ाया जा रहा है, कहीं जो गरीब के लिए, वंचित के लिए, शोषित के लिए नीतीश कुमार ने जो रेगुलेशन चाहे उनके लिए पॉलिसी लाए थे वो जोड़ाया जा रहा है। इसी को लेकर आज बीजेपी में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। इसका नेतृत्व पूर्व मंत्री भीम सिंह ने किया। उन्होंने नीतीश कुमार पे सही कई सवाल उठाए। क्या कुछ भीम सिंह बोल रहे हैं, पहले उनकी बातों को सुनिए। क्योंकि जनता दल यू के तरफ से उनके नेताओं के बयान लगातार आते रहते हैं और जनता दल यू के तरफ से कर्पूरी चर्चा नाम का एक कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य समाज में यह मैसेज देना है कि नीतीश कुमार और उनकी सरकार पिछड़ों और अति पिछड़ों की हितैषी है। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि इस संदर्भ में वस्तु स्थिति को आपके समक्ष रखा जाए। नीतीश कुमार, उनकी सरकार और उनकी पार्टी यह सही है कि अत्यंत पिछड़ी जातियों के समर्थन से सत्ता में आई। जब तक भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करते रहे, अत्यंत पिछड़ी जातियों के लिए उन्होंने कुछ काम करते का प्रयास किया, पर अधिकतर समय उन्होंने और उनकी सरकार ने अत्यंत पिछड़ी जातियों को ठगने का काम किया है, उसके साथ छल करने का काम किया। कोई काम, ठोस काम नहीं हुआ है जिससे अत्यंत पिछड़ी जातियों का शैक्षणिक उत्थान हो, उनका आर्थिक उत्थान हो। इसके लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया है। सिर्फ परसेप्शन की राजनीति पर जोर है, धारणा बनाने पर जोर है कि समाज में यह धारणा बैठाई जाए कि नीतीश कुमार, उनकी पार्टी अति पिछड़ी जातियों की शुभचिंतक है। यह परसेप्शन की पॉलिटिक्स करते रहे हैं। कोई भी सॉलिड डेवलपमेंटल प्रोग्राम उन्होंने नहीं किया है। इसी परसेप्शन की राजनीति के तहत उन्होंने 1 अप्रैल 2007 को पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग गठित करने का काम किया, परसेप्शन की राजनीति को मजबूत करने के लिए। यह जो विभाग है उन्होंने पहली बार बनाया था। इसके पहले यानी 1 अप्रैल 2007 से पहले पिछड़े वर्ग और अति पिछड़े वर्ग के बारे में जो भी काम होते थे वे कल्याण विभाग के अंतर्गत होते थे। नीतीश कुमार ने समाज में मैसेज देने के लिए एक स्वतंत्र विभाग का गठन किया, परंतु इस विभाग के साथ उन्होंने क्या किया? ये जो विभाग गठित किया, विभाग में कोई कैडर नहीं बनाया, कोई कैडर गठित नहीं किया, कोई अधिकारी नियुक्त नहीं किया। डबल चार्ज के सहारे इस विभाग को संचालित किया जाता है। स्मरण रखें कि 1 अप्रैल 2007 को यह विभाग बना, कैडर नहीं बना। कैडर गठित करने में उनको 14 साल लग गए। 14 साल उनके शासनकाल का 17 साल से ज़्यादा हुआ है। 14 साल बिता दिया उन्होंने, तब जा कर के पिछड़ा वर्ग विभाग का कैडर गठित किया। अक्टूबर 2021 में 7 में विभाग बनाया और 2021 में जाकर उन्होंने कैडर गठित किया।
और कैडर गठित करने के अभी 2 वर्ष बीत गए हैं, 2023 चल रहा है, अभी तक एक भी अधिकारी कर्मचारी उस विभाग में नियुक्त नहीं किया गया है। डबल चार्ज के सहारे काम चलाया जा रहा है। परसेप्शन जनता में धारणा बनाने के लिए उन्होंने इस विभाग का गठन किया था। अब विभाग के काम क्या है? सरकार के जो भी विभाग होते हैं उन विभागों के काम बांटे हुए हैं। ये जो काम बांटा जाता है कार्यपालिका नियमावली के तहत, कार्यपालिका नियमावली के तहत जो पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग विभाग का काम है उनकी संख्या 14 है। 14 काम आवंटित किया गया है। ये 14 गिनती बढ़ाने के लिए उन्होंने किया है। वस्तुतः पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग विभाग को केवल 8 काम दिया गया है। 8 काम के लिए एक विभाग बनाया है, यानी एक निर्बल विभाग, जिस विभाग में कोई काम नहीं वैसे विभाग का गठन किया। कार्य जो है उसका मूलतः छात्रवृत्ति बांटना, +2 कन्या विद्यालय संचालित करना, हॉस्टल संचालित करना। अब इसमें जो छात्रवृत्ति बांटने वाला काम है वह भी इस विभाग से छीन करके शिक्षा विभाग को दे दिया गया। और जो हॉस्टल और स्कूल की बात है वो इतने गलत ढंग से संचालित किए जा रहे हैं, इतने त्रुटिपूर्ण ढंग से संचालित किए जा रहे हैं कि उन पर एक अलग ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत है जो बाद में किया जाए। लेकिन जो काम किए जा रहे हैं, जो काम किए जा रहे हैं और नहीं किए जा रहे हैं, अगर हम 8 को गिनते हैं तो 4 ऐसा काम है जो कर रहे हैं और 4 ऐसे काम है जो अभी तक जब से विभाग बना है, यानी कि नीतीश कुमार जब से सत्ता में आए हैं, पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग कली कड़ी है। हम आगे भी ऐसी कड़ियाँ संचालित करें। सभी मिलाकर हमारा कहने का आशय यह है कि नीतीश कुमार की सरकार ने अति पिछड़े वर्गों को छलने का काम किया है। उसके समर्थन से आए, गद्दी में बैठे और केवल परसेप्शन की राजनीति करते रहे और कोई भी ठोस काम नहीं किया जिससे कि उनका शैक्षणिक और आर्थिक उन्नति हो सके। तो हम उन्हें चेतावनी देना चाहते हैं कि इस परसेप्शन की राजनीति से तौबा करें और विकास की राजनीति जिसकी शुरुआत उन्होंने भाजपा के सहयोग से 2005-06 में की थी उसकी ओर वापस आएं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस संबंध में कुछ पूछना होगा तो हम आपका स्वागत करेंगे। आपने सुना होगा, इन्होंने कहा कि जेडीयू की नेताओं की ओर से लगातार मैं बयान सुनते आ रहा हूं, लेकिन मुझे बोलने पर मजबूर किया गया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यक के लिए, अति पिछड़ा के लिए सोचा है, इसमें नो डाउट कोई दो राय नहीं है। लेकिन कब? जब वो एनडीए की सरकार में थे। लेकिन आज जब वो महागठबंधन की सरकार में है तो केवल गरीब को, शोषित को, अति पिछड़ा को, वंचित को ठगने का काम किया है। उनके उत्थान के लिए नहीं सोचा है, केवल अपने राजनीति के लिए सोचा है, अपने पेट के लिए सोचा है, अपने हित के लिए सोचा है। लेकिन जब से वो पहली बार 2005 में बिहार के मुख्यमंत्री बने, जब एनडीए की सरकार थी, तो सबसे पहले अगर गरीबों के उत्थान के लिए कोई काम हुआ है तो उसी टाइम हुआ है। लेकिन इन्होंने कहा कि जब जब वो महागठबंधन में जाते हैं तो भूल जाते हैं कि गरीब को, वंचित को, शोषित को कैसे उनके उत्थान के लिए सोचना चाहिए। इन्होंने कई सवाल को उनका जवाब भी दिया जो जेडीयू की ओर से बार बार उठाया जाता था। ये भाजपा के विधायक सह पूर्व मंत्री हैं, भीम सिंह इनका नाम हुआ। बहरहाल इस खबर में इतना ही, देखते हैं क्या कुछ आगे होता है। मैं आपको जल्द लेकर हाजिर होऊंगा। धन्यवाद।